Hello guys, welcome to OTS. I'm Ash Viloria. In this lecture, in this video, I shall be expounding you about a topic that is how Islam came into existence. Okay, how Islam came into existence, and was it really preceding Christianity or it was the successor of Christianity? Okay, so in this video I shall be delineating you about some facts of rise of Islam, where it rose, and what were the factors. So let's start. See, there was a civilization in Egypt, okay, concurrent to the Harappan civilization, Harappan Mohenjo-daro civilization, उसके पैरेलल ही, उसके कंटेम्परेरी ही इजिप्शियन सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में थी. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर जो नेचुरल फोर्सेस थी उनकी पूजा वगैरह की जाती थी, उनको माना जाता था, ऐसे ही इजिप्ट में सेम चीज हुआ करती थी. जैसे आप में से बहुत लोगों ने मूवी देखी होगी मार्वल्स की, मार्वल की मूवी देखी होगी, तो उसमें कैरेक्टर है थॉर, दैट इज गॉड ऑफ थंडर. लोकी जो है गॉड ऑफ मिस्चीव्स, शैतानियों का देवता. तो ऐसे ही सुपर नेचुरल चीजों को ही भगवान माना जाता था वहां पर इजिप्ट में भी, और सेम वो इंडिया में था. तो द गॉड ऑफ गॉड्स, जैसे हमारे यहाँ इंद्र है, वैसे ही वहां ज्यूस हुआ करते थे. कौन थे? ज्यूस. अच्छा, हुआ क्या, वहां एक बंदा आया, उसका नाम था मोजेस, MOSES, मोजेस. इनके कुछ अलग प्रिंसिपल्स थे. इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को, अपने टेनेंट्स को अपने फॉलोअर्स में फैलाया और फॉलोअर्स गेन किए. ओके, और इस तरीके से जन्म हुआ एक नए धर्म का, एक नए सेक्ट का, दैट इज ज्यूस. JEWS, यहूदी, ज्यूस. मोसेस लेके आए ज्यूस को, ज्यू धर्म को. उसके बाद क्या हुआ कि एक प्रोफेसी की गई, एक भविष्यवाणी की गई कि एक और पैगंबर आएंगे. ठीक है, वन मोर प्रॉफिट विल कम इन दिस सेक्ट ओनली. अब फिर उनके कुछ टाइम बाद एक आदमी, मतलब एक अवतरित हुए धरती पर और यहां जन्म लिया, वो थे जीसस क्राइस्ट. ओके, सो उनके भी कुछ प्रिंसिपल्स थे, उनके कुछ टेनेंट्स थे, उन्होंने अपने डिसाइपल्स इकट्ठे किए, और स्लोली एंड ग्रेजुअली एक ये चीज आ गई कि जो यहूदी धर्म में, जो ज्यूस धर्म में बात थी कि एक और प्रॉफिट आएंगे, वो प्रॉफिट जीसस क्राइस्ट ही है. ओके, सो मोजेस की प्रोफेसी थी जो एक और आएंगे, क्या नाम, प्रॉफिट. तो वो प्रॉफिट लोगों ने माना कि जीसस क्राइस्ट ही है. उन्होंने नया धर्म शुरू किया, जैसे क्रिश्चियनिटी. ठीक है, हैंडराइटिंग काफी अच्छी है मेरी, है ना. तो नया धर्म शुरू किया उन्होंने, क्रिश्चियनिटी. ठीक है, अब ज्यूज ने ये बात नहीं मानी कि ये ही प्रॉफिट है अगले. हालांकि जो क्रिश्चियन है उन्होंने ये मान लिया कि यही वो प्रॉफिट है, और नया सेक्ट शुरू किया गया, क्रिश्चियनिटी. ठीक है, उनके बाद जो है एक और प्रोफेसी हुई क्रिश्चियन धर्म में कि सेम केस, एक और प्रॉफिट आएंगे, अवतरित होंगे. ठीक, तो एक और प्रॉफिट आए, बाद में अवतरित हुए, जो थे पैगंबर मोहम्मद साहब. ठीक है, मोजेस, देन जीसस क्राइस्ट, देन पैगंबर मोहम्मद. ओके, अब पैगंबर मोहम्मद साहब ने नया शुरू किया एक सेक्ट, दैट इज इस्लाम. आप क्रोनोलॉजी समझिए. ठीक, मोजेस, मोजेस के बाद जीसस क्राइस्ट, उनके बाद पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मद. ठीक है, उन्होंने शुरू किया इस्लाम. अब लोगों ने माना कि जो प्रॉफिट क्रिश्चियनिटी में बताए गए हैं वो यही है, तो नेक्स्ट प्रॉफिट है वो यही है, और नया धर्म शुरू किया इस्लाम. फिर सेम केस, क्रिश्चियंस ने नहीं माना ये कि यही वो अगले प्रॉफिट है. जैसे ज्यूज नहीं मान रहे थे कि जीसस ही अगले प्रॉफिट है, ऐसे ही क्रिश्चियंस ने नहीं माना कि ये मोहम्मद साहब अगले प्रॉफिट है. ठीक है,
तो ये अब्राहमिक रिलीजन दैट इज मोनोथेइस्टिक रिलीजन है जो, वो तीन उसमें बट गया, ज्यूज, क्रिश्चियंस एंड इस्लाम। ओके, अब इस्लाम के साथ क्या सीन है, जो ज्यूज हैं और जो क्रिश्चियंस हैं वो नहीं मानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद पैगंबर थे। क्रिश्चियनिटी नहीं मानता है कि प्रॉफिट मोहम्मद पैगंबर थे। और प्रॉफिट मोहम्मद जो इस्लाम है उसमें भी लिखा है कि एक और प्रॉफिट आएंगे, जैसे जो सनातन है उसमें है जो कि एक और अवतार होगा विष्णु का, कल का अवतार, ऐसे ही एक और प्रॉफिट की प्रोफेसी हो रखी है कि एक और प्रॉफिट आएंगे। अब वो जब भी आएंगे उनको उनका क्या सीन होगा तो वो आने वाले भविष्य में बता पड़ेगा। फिलहाल ये तीन अब्राहमिक रिलीजन का ये सिंपल सा तीन वो था, तीन रास्ते गए हैं, तीन जो है सेक्ट्स बट गए हैं अब्राहमिक के, दैट इज ज्यूज एंड क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स, इस्लाम धर्म। अब ज्यूज में इतना कैटेगराइजेशन नहीं है। क्रिश्चियनिटी में क्या हुआ कि दो तरीके के कैटेगराइजेशन है अभी प्रेजेंट में, एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस, ठीक है, या कैथोलिक, और एक है प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट मेन डिवीजन यही है। प्रोटेस्टेंट्स क्या है, प्रोटेस्टेंट्स बेसिकली कौन लोग हैं, 1453 में आफ्टर द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय सुल्तान महमद II ऑफ ऑटोमन, जो लोग थे वहां पर उस एरिया में, अर्मेनिया वगैरह में जो रहते थे, वो लोग भाग के मेन यूरोप में आए, क्योंकि वहां ऑटोमन का कब्जा हुआ, तो लोग वहां से निकल के क्रिश्चियनिटी जो मानते थे वो निकल के वहां से मेन कॉन्टिनेंटल यूरोप में आए। वहां उन्होंने देखा कि जो कॉन्टिनेंटल यूरोप है वो काफी मिडाइवल एज में है, काफी डार्क एजेस से गुजर रहा है, और ये लोग जो थे ये थोड़े से ब्राइटन अप थे, ठीक है, ये थोड़े से क्या कहना चाहिए, लाइटन अप थे, इनलाइटेंड थे। तो वहां पर जाके उन्होंने उसे चैलेंज किया, जिसको आप पढ़ते हैं रिनासे, या इट्स अ फ्रेंच वर्ड, रिनासे इट्स अ फ्रेंच वर्ड, या रेनेसो, आई एम सॉरी, रेनेसो इज अ फ्रेंच वर्ड। तो रेनेसो शुरू हुआ, फिर यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, फिर बाकी सब हुआ। तो वो जो थे जिन्होंने चर्च को नहीं एक्सेप्ट किया, जो चर्च के खिलाफ खड़े हुए, तो उनको प्रोटेस्टेंट्स बोला गया, और चर्च के साथ खड़े थे वो कैथोलिक हुए, ऑर्थोडॉक्स हुए, ठीक है, ये दो डिवीजन है। फिर इस्लाम में क्या हुआ, ग्रेजुअली विद टाइम शिया और सुन्नी डेवलप हुए। सबसे पहले शिया एंड सुन्नी, जब प्रॉफिट मोहम्मद की मृत्यु हुई तो शिया एंड सुन्नी दो सेक्ट डेवलप हुए। जो सुन्नी थे वो ये मानते थे कि उनके जो ससुर हैं अबू बकर, उनको खलीफा होना चाहिए, और जो शिया थे वो ये मानते थे कि उनके जो दामाद हैं अली, उनको प्रॉफिट होना चाहिए था, ठीक है। तो उस हिसाब से शिया सुन्नी शुरू हुआ। उसके बाद जैसे इस्लाम में एक और प्रोफेसी थी ना कि एक और प्रॉफिट आएंगे, ऐसे ही एक बंदे आए, उनका नाम था अब्दुल कादियानी, ठीक है। तो एक नया सेक्ट शुरू हुआ, कादियानी सेक्ट। अब सेम कादियानी ये मानते हैं कि अगले प्रॉफिट यही है मोहम्मद साहब के बाद, लेकिन जो शिया और सुन्नी और जो बाकी के थोड़े बहुत है वो ये नहीं मानते कि कादियानी जो है अब्दुल कादियानी जो है, अब्दुल अहमद कादियानी, ये अगले प्रॉफिट है, ठीक है। तो वो फिर वो दिक्कत चलती है, शिया सुन्नी कादियानी और उन सबकी दिक्कत चलती है। तो फिलहाल ये इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो आई एम श्योर थोड़ी सी क्लियरिटी आपको मिली होगी विद राइज ऑफ इस्लाम, और थोड़े से डिविजन्स मैंने आपको बता दिए। होप यू लर्न समथिंग न्यू इन दिस वीडियो। आई विल मीट इन अनदर वन। और ये मैंने एक्चुअली इसलिए बनाया वीडियो क्योंकि क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 है ना, उसमें एंड में जो दे रखा है एल्सवेयर करके, उसमें राइज ऑफ इस्लाम थोड़ा सा बताया गया है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं और डिटेल में क्लियर करके आपको बता दूं, क्योंकि एनसीईआरटी से रिलेटेड है, जैसे एनसीईआरटी का पार्ट है, तो मैंने आपको थोड़ा सा और बता दिया। ओके, सो होप यू लर्न समथिंग न्यू इन दिस वीडियो। आई शैल मीट इन अनदर वन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।